Hello friends, I welcome you all here. I am recording this video after such a long time and after many requests from you all. But I have posted a community post where I asked all of you to ask questions with regard to interview or your doubts, but received only one question by Rupam Sarma. So we'll be answering this in this video as well. Or one thing before I would like to tell you before starting the video is that whatever I'm going to say in this video is based on my second hand experience through videos, through talking to the seniors and their experience everything. ठीक है, तो मैं अभी इस पे इंटरव्यू क्या होता है, कैसे क्या करना होता है, उस पर डिस्कस करूँगी. So here comes our video. So before talking about personality test, we have to understand what personality means. What are the aspects of personality? So as far as my understanding goes, it has three aspects. First, appearance, very important role. Then knowledge, and then character. Personality has three kind of aspects. Okay. Appearance में क्या आता है? आपका ड्रेस. It creates an impression. हेयर स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज और वो सारी चीज़ें आती हैं अपीयरेंस में जो आपके मतलब एक होता है ना फर्स्ट एक्सपीरियंस में नोटिस की जाती हैं. फॉर एग्जांपल द वे यू बिहेव, एवरीथिंग विच इज़ डायरेक्टली कैन बी सीन और फेल्ट विदाउट मच एफर्ट, तो वो अपीयरेंस में आ जाएगी कि आप कैसे बोलते हो, कैसे बात करते हो, सब कुछ. ठीक है, वो अपीयरेंस है. देन कम्स द नॉलेज पार्ट. नॉलेज पार्ट डील्स विद अवेयरनेस एंड द सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेजर इशूज़ हैपनिंग ऑल अराउंड यू. सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये इसका मतलब है कि नो पर्सन कैन नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग. वी हैव लिमिटेड नॉलेज, वी हैव लिमिटेड एवरीथिंग, मतलब वी कान ग्रैस्प एवरीथिंग ना. दैट्स वाई सफिशिएंट नॉलेज, जो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है ना, उसका सफिशिएंट नॉलेज है या नहीं, ये पर्सनालिटी का पार्ट है. एंड द थर्ड वन इज़ your unique value system. What are the values you stand for? What are your core values? आप एक्चुअली कौन हो, आप क्या हो, ये आपका कैरेक्टर शो करता है. और ये तीनों ही एस्पेक्ट जो पर्सनालिटी के हैं ना, वो इंटरव्यू में दिख जाते हैं. आप चाहो ना चाहो वो सामने आ जाते हैं. सो वी हैव टू वर्क ऑन दिस एस्पेक्ट. ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं. हाँ, एज रूपम शर्मा आर्स ना कि जो बैकग्राउंड के सब्जेक्ट्स है उस पर कितना ध्यान देना होता है. तो उसके पहले वी विल डिस्कस कि वाई this time this UG and undergraduate and postgraduate subjects are important. Whatever your last degree is why it is important this time, because optional is absent this time. और इंटरव्यू में क्या होती है ना कि ऑप्शनल के थ्रू इंटरव्यूअर को ये स्कोप मिलता है कि वो क्वेश्चन पूछे सामने से कैंडिडेट से. बट सिंस ऑप्शनल इज़ नॉट देयर दिस टाइम, सो देयर स्कोप टू आस्क क्वेश्चन इज इट गेट लिमिटेड. सो उन्हें कुछ तो चाहिए ना बात करने के लिए, तो वो डायरेक्टली जंप करेंगे आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड पे. वट एवर इट इज़, अगर वो ग्रेजुएशन है तो उसके सब्जेक्ट्स, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसके सब्जेक्ट्स, अगर किसी ने PhD कर रखी है तो वो सब्जेक्ट्स, मतलब उस पर क्वेश्चंस आने ही आने वाले हैं. यू हैव टू बी थॉरली प्रिपेयर्ड फॉर दैट. ठीक है. और एक और इम्पॉर्टेंट है, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप ये नहीं बोल सकते कि बहुत 4-5 साल हो गए अब तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, या फिर ये वो इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है. सी, मुझे नहीं पता कि इसके बाद वो आपके मार्क्स काटेंगे, कट करेंगे या नहीं करेंगे, बट इट डज़ नॉट पुट अ राइट इम्प्रेशन ऑफ यू. बिकॉज आपने जो भी कोर्स लिया होगा, जो भी वो क्या बोलते हैं, जो भी सब्जेक्ट्स लिए होंगे, उसमें मिनिमम 2 साल तो दिया ही है. और ग्रेजुएशन रहा होगा तो 3 से 4 साल दिए हैं. और 3-4 साल देने के बाद भी आप किसी को बोलो कि मुझे नहीं पता, तो वट इट विल शो, हाउ इट विल शोकेस यू कि आप सिंसियर कैंडिडेट नहीं हो. 3-4 साल आपने सिर्फ मस्ती करी, आपको मतलब नहीं पता है बेसिक चीज़. और वो कुछ रॉकेट साइंस नहीं पूछते हैं, इट्स लाइक बेसिक्स ही पूछेंगे आपके बैकग्राउंड से. सो यू मस्ट नो, दिस इज़ व्हाट आई एम आई कीप टेलिंग माई सेल्फ राइट नाउ. ठीक है. नेक्स्ट कि एक पर्सन ने मुझे ईमेल में क्वेश्चन पूछा था, ही इज़ माई फ्रेंड, कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में. तो देयर आर 3 or 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मेनली. द फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट क्वेश्चंस कि वाई सिविल सर्विस, वाई यू हैव ऑप्टेड फॉर सिविल सर्विस एज करियर, क्यों चूज़ किया है आपने. एंड व्हाट वैल्यू डज़ योर इंजीनियर डिग्री, मतलब योर एजुकेशनल बैकग्राउंड एड टू योर परफॉर्मेंस एज अ सिविल सर्वेंट. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर डायरेक्ट वंस. अगर आपका मतलब कोई भी बैकग्राउंड हो, बट आपको ये तो आप प्रिपेयर करके रखना ही होगा कि वाई यू हैव ऑप्टेड फॉर सिविल सर्विस. इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको रेडीमेड रखने होंगे कि यू हैव जस्ट दे आस्क एंड यू जस्ट गिव, ऐसा टाइप. एंड देन योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्या इम्पैक्ट होगा सिविल सर्वेंट
आप जब बनोगे और कैसे वो आपका हेल्प करेगा, दिस क्वेश्चंस आर डायरेक्ट वंस, सो ईजी वंस, ये प्रिपेयर करना चाहिए हमें। ऐसे बहुत सारे लिस्ट हैं, अगर आप चाहते हो तो मैं बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज सिचुएशन एंड केस स्टडीज़ बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल, वो आपको जैसे कि एथिक्स के पेपर में केस स्टडीज़ आते हैं ना, वैसे देंगे आपको सॉल्व करने के लिए ऑन द स्पॉट। आपको वहाँ पे स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई नहीं करने हैं, वहाँ पे आपको जस्ट सॉल्यूशन देना है जो भी प्रैक्टिकल वे में पॉसिबल हो। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, यू आर एन ASP and there is an outbreak of communal violence in your area, how would you handle it and what would be your course of action, ऐसे पूछेंगे। इट्स जस्ट बेसिक थिंग है, तो आपको ऐसे बताना पड़ेगा। ये होता है सिचुएशन बेस्ड और केस स्टडीज़ बेस्ड। And next, third type of question is your opinion on the issues and solution. They are opinion based. They ask for what you think over certain issues. For examples, border issues हैं जो असम का with different neighboring states, उसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है, हाउ कैन यू बी सॉल्व, हाउ कैन दैट बी सॉल्व्ड, दिस काइंड ऑफ ओपिनियंस दे विल आस्क। देन another example would be, how can education system in Assam be improved, what needs to be done to check illegal immigration, चाइल्ड मैरिज को आप कैसे रोकोगे, काइंड ऑफ थिंग्स, ओपिनियन बेस्ड थिंग आप दे विल आस्क। ठीक है, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन इंटरव्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ इंटरव्यू, बट सिविल सर्विस में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे, जैसा कि मैं अभी तक समझ पाई हूँ। एंड द नेक्स्ट इज कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज अभी हमने क्या पढ़ा था, 3 एस्पेक्ट्स पढ़े थे ना पर्सनालिटी के, तो हमको तीनों ही वो एस्पेक्ट्स पे प्रिपेयर करना है अलग अलग लेवल पे। सो सबसे पहले क्या होगा, नॉलेज लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, कैसे प्रिपेयर करेंगे, टू फॉलो द सिलेबस ऑफ मेंस एंड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड ओपिनियन ऑफ द करंट इश्यूज़। जो मेंस का सिलेबस है उसको ही, जो स्टैटिक सिलेबस है रिवाइज करेंगे, जो भी करना है उसको ही करेंगे, एक आइडिया रखें। और जो करेंट अफेयर्स बेस्ड चीज़ें चल रही हैं ना, जो मेनली न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, उसको उस पर अपना ओपिनियन रखेंगे कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, मेरिट डिमेरिट, प्रोस एंड कॉन्स, एवरी पॉइंट क्लियर, उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए। अब यहाँ पे करेंट अफेयर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोर देन प्रीलिम्स एंड मेंस, वाई इट्स बिकम इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जो इंटरव्यूअर है उसको मेंस का सिलेबस नहीं पता है, they have no idea about what are you studying, they have read some news and they just know that हाँ एक सिविल सर्वेंट को ये पता होना चाहिए क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन से लिंक्ड है, that what they all know, that's why current issues जो रिपीटेडली न्यूज़पेपर में आ रहे हैं ना, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, as far as my opinion is concerned। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज कैरेक्टर पार्ट। आपको अपने कैरेक्टर पार्ट पे ऑब्वियसली ध्यान देना चाहिए कि आप व्हाट आर द कोर वैल्यूज़ यू कैरी that defines the authentic you. Like someone can say that I'm a hard-working person. Someone can say that I'm a very honest person and I speak the truth. I'm very diplomatic. The values can be different person. बट आपका कुछ कोर वैल्यूज़ हर एक इंसान की होती है जो कि दूसरे इंसान से अलग होती है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट एंड बी बिलीव इन दैट वैल्यू। मैं अपना बतानी चाहती थी लेकिन मैं नहीं बताऊंगी अब, बस जस्ट आप समझ जाओ कि अपनी कोर वैल्यूज़ को एनहेंस करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, प्लस उसको और भी शार्पन करना है इंटरव्यू रिलेटेड थिंग्स। एंड द थर्ड पार्ट इज़ अपीयरेंस पार्ट। वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज, द वे यू सिट, द वे यू टॉक, द वे यू स्पीक, द वर्ड यू प्रोनाउंस, एवरीथिंग यू हैव टू हैव वेरी केयरफुल, बिकॉज इन सब का फर्स्ट, हमने हमेशा सुना है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। इट एक्चुअली क्रिएट्स गुड इंप्रेशन अगर आपका बॉडी लैंग्वेज सही होता है तो। देन कम्युनिकेशन पार्ट पे आपका टोन ऑफ द वॉइस, स्पीड ऑफ द स्पीच एंड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स, एवरीथिंग शुड बी क्लियर, ओके। एंड if you are someone introvert type of person who shy away people while talking to them and who does not make eye contact, तो उस पर आप वर्क करिए क्योंकि आई कॉन्टैक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट शो दैट यू आर कॉन्फिडेंट पर्सन। ठीक है, देन स्माइल एक्सेट्रा पे भी बात की जा सकती है, तो ये तो बेसिक है, सबको पता होता है। एंड मैं इसमें ये नहीं लाऊंगी कि लड़की हो तो मेखला चादर या साड़ी पहनना होता है, लड़के हो तो सूट या फॉर्मल शर्ट पहने होते हैं। दिस इज़ समथिंग दैट एवरीवन नो। ठीक है, ख़त्म करते हैं उसको। एंड दैट्स व्हाट। इतनी जल्दी वीडियो ख़त्म हो गया, मतलब आई थॉट कि मैं बहुत बोलूँगी, लेकिन चलो ठीक है। इफ़ यू वांट एनी वीडियो ऑन द प्रोबेबल क्वेश्चंस लाइक, तो कमेंट कर दीजिए, आई विल मेक श्योर टू ब्रिंग बैक फॉर यू।
And thank you for watching. All the very best. Be prepared, keep hustling, and keep studying. Thank you for watching.